हाँ, तो चालू करते हैं आज का खेल। खेल या आई पढ़ाई चालू कर रहे हैं। कल मैंने 3 टॉपिक उठाए थे। फर्स्ट बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई, और एक नेशनल इनकम। 2 तो मैंने ठीक से कर लिए, नेशनल इनकम और बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बट एक बच गया था डिमांड एंड सप्लाई। उसको जल्दी ख़त्म करने का आज मेरे पास 1.5 या 2 घंटे शायद, कितने हैं, 2 घंटे हैं, ठीक। तो आज मैं इसको करूँगा ख़त्म। कल से ज़्यादा टाइम है, आधा घंटा ज़्यादा टाइम है। तो डिमांड एंड सप्लाई को पहले ख़त्म करता हूँ, ठीक। तो पहले मैं डिमांड एंड सप्लाई में जा रहा हूँ, मांग एवं आपूर्ति। केंद्रीय अर्थव्यवस्था की समस्या पढ़ रहा हूँ मैं पहले, ठीक। केंद्रीय अर्थव्यवस्था की समस्या संसाधनों की सीमित होना। चूँकि धन, कच्चा माल, श्रम और समय जैसे संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए कोई भी अर्थव्यवस्था हर वह वस्तु नहीं बना सकती जिसकी उसे इच्छा हो। हाँ, जब अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित होते हैं तो उन्हें विभिन्न तरीकों से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। इन संसाधनों के उपयोग के आधार पर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विभिन्न संयोजन बनाए गए जा सकते हैं। अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना उन सभी संभावित वस्तुओं और सेवाओं के संयोजन को संदर्भित करती है जिन्हें उपलब्ध संसाधनों और वर्तमान प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना का, अच्छा पढ़ो, अभी पढ़ रहे हैं हम भी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। यह एक ग्राफ है जो दिखाता है कि जब सभी संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है तो कोई अर्थव्यवस्था 2 वस्तुओं या सेवाओं के विभिन्न संयोजन बनकर कैसे उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति के पास 6000 है और उनके पास 2 खरीद विकल्प है, 6000 में 6 जोड़ी जूते या 6000 में 6 जोड़ी जीन्स। यदि वे पूरे राशि का एक उत्पाद पर खर्च करते हैं तो वे 6 जोड़ी जूते खरीद सकते हैं, लेकिन जीन्स के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा। या जो 6 जोड़ी जीन्स खरीद सकते हैं लेकिन जूता के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यदि वे अधिक जूते चाहते हैं तो उन्हें कुछ जीन्स छोड़नी होगी, और उसके विपरीत भी यही लागू होता है। यह विपरीत संबंध को भी दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि जब हम किसी एक उत्पाद पर अधिक पैसा खर्च करते हैं तो हमारे पास दूसरे उत्पाद के लिए कम पैसा उपलब्ध होता है, क्योंकि बजट सीमित होता है। वक्र पर किसी बिंदु पर संसाधन का पूर्ण उपयोग, वक्र के नीचे या अंदर, ये वक्र बाहर की नीचे अंदर संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग, वक्र के ऊपर या बाहर, अपर्याप्त सीमित संसाधनों के कारण। वैसे ये विपरीत संबंध के मामले में देखा जाता है, ठीक। हाँ, तो अवसर लागत का अर्थ है वह मूल्य जिसे आप छोड़ देते हैं जब आप एक चीज़ को दूसरे के स्थान पर चुनते हैं। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति के पास 6000 है और वह या तो एक जोड़ी जीन्स या एक जोड़ी जूते खरीद सकता है, तो जीन्स चुनने का मतलब है कि वह जूते को लेने का अवसर खो देता है। जूते उसकी अवसर लागत है। अच्छा, जूते उसकी अवसर लागत है, उसको अवसर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मुफ्त वस्तुएं, ये उस प्रकार की वस्तुएं हैं जिनकी कोई अवसर लागत नहीं होती है, क्योंकि वे प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होते हैं और दुर्लभ नहीं होती, अर्थात उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी अन्य वस्तुओं के उत्पादन का त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरणों में हवा और सूर्य का प्रकाश शामिल। उपयोगिता उस संतुष्टि या लाभ को संदर्भित करती है जो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से प्राप्त होता है। उदाहरण, यदि आप भूखे होने पर भोजन करते हैं तो जो आनंद और राहत आपको महसूस होती है वही उस भोजन से प्राप्त आपकी उपयोगिता है। उपयोगिता के प्रकार, परिमाणात्मक उपयोगिता, क्रमानुक्रम उपयोगिता। उपभोग से प्राप्त लाभ को संख्यात्मक रूप से मापा जाता है। उपभोग से प्राप्त लाभ को संख्यात्मक रूप से मापने योग्य नहीं होता क्रमानुक्रम रूप में। यह एक मात्रात्मक दृष्टिकोण है, यह एक गुणात्मक दृष्टिकोण है। यह कम यथार्थवादी है, यह अधिक यथार्थवादी है। उपभोक्ता उदासीनता वक्र, कंज्यूमर्स इंडिफरेंस कर्व। उपभोक्ता की उदासीनता वक्र एक ग्राफ है जो 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोजन को दर्शाता है, जो
उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि या खुशी प्रदान करता है। अच्छा, कंज्यूमर्स इंडिफरेंस कर्व, उपभोक्ता की उदासीनता एक ग्राफ है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजन को दर्शाता है जो उपभोक्ताओं को समान स्तर की संतुष्टि या खुशी प्रदान करते हैं। उदाहरण, बिंदु ए पर हमारे पास 1 इकाई भोजन और 12 इकाई वस्त्र है, जबकि बिंदु बी पर हमारे पास 2 इकाई भोजन और 6 इकाई वस्त्र है। दोनों बिंदु समान रूप से खुशी प्रदान करते हैं, इसलिए वे एक ही उदासीनता वक्र पर स्थित होते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, वह अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ जो उपभोक्ता को किसी वस्तु सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से प्राप्त होता है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करता है जो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि धीरे धीरे घटती जाती है, यह मानते हुए कि अन्य किसी कारक अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक, उदाहरण, जब तुम पहला गोलगप्पा खाते हो तो जो आनंद की प्राप्ति होती है वह दूसरे गोलगप्पे में नहीं होती, क्योंकि धीरे धीरे अतिरिक्त संतुष्टि कम होती जाती है। ये क्या करें, माथा खराब रहता है सब बता यार, मजाक करते हैं। आप बोले कि कल 14 अगस्त है तो 14 को जाएंगे पाकिस्तान हम लोग बुनिया खाने के लिए, और उसके बाद वहाँ से फिर सुबह भोरे 15 को घर आना है भारत। यहाँ पे बनता है बुनिया चलेगा, यहाँ भी खाया जाएगा। ये बात मैंने मजाक में वहाँ पे बोला था अनुराग भैया के पास। ये लोग उन भैया को बता रहे यार, इसलिए नहीं बोलता मैं कुछ। मैं बोल रहा हूँ कल से, क्या बोलूँगा नहीं साला। हम लोग बेकार है। चलो चलते हैं मांग में, डिमांड में। ये कुछ कर्व से तो पढ़ लिया हम लोग। मांग में किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता किसी विशिष्ट अवधि में एक निश्चित मूल्य पर खरीदने के लिए इच्छुक और सक्षम होता है। इच्छा प्लस क्षमता। किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता कंज्यूमर किसी विशिष्ट अवधि में एक निश्चित मूल्य पर खरीदने के लिए इच्छुक और सक्षम होते हैं। दोनों होते हैं, इच्छा और क्षमता दोनों होते हैं। मूल्य ऊपर होगा तो मात्रा की मांग कम होगी। ठीक, मांग वक्र, डिमांड कर्व। मूल्य और मांग के बीच एक विपरीत संबंध होता है। जब किसी उत्पाद की कीमत बढ़ती है तो लोग इसे कम खरीदते हैं, और जब कीमत घटती है तो लोग इसे अधिक खरीदते हैं। हालांकि यह हमेशा सत्य नहीं होता, बल्कि यह केवल निम्नलिखित स्थिति में सत्य होता है। जब आय स्थिर होती है, हाँ, जब अन्य वस्तुओं की कीमत स्थिर रहती है, जब वरीयता में कोई परिवर्तन नहीं होता। मांग वक्र में गति के परिवर्तन। मांग वक्र में गति तब होती है जब उत्पाद की कमी में परिवर्तन होता है। मांग वक्र में बदलाव तब होता है जब मूल्य के अलावा अन्य कारकों में परिवर्तन होता है, जैसे आय, उपभोक्ता, वरीयता या संबंधित वस्तुओं की कीमत का परिवर्तन। पूरक वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं वे उन वस्तुओं को संदर्भित करते हैं जिन्हें किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। इनकी प्रतिस्थापनात्मक मांग होती है। एक प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत का दूसरी प्रतिस्थापन वस्तु की मांग की कीमत नई मात्रा के साथ सकारात्मक संबंध होता है। उदाहरण, चाय और कॉफ़ी, कोक और पेप्सी। पूरक वस्तुएं वे उन वस्तुओं को संदर्भित करते हैं जिन्हें किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक साथ उपयोग किया जाता है। इनकी संयुक्त मांग होती है। एक पूरक वस्तु की कीमत का दूसरी पूरक वस्तु की कीमत की मात्रा के साथ नकारात्मक संबंध होता है। उदाहरण, चाय और चीनी, कार और पेट्रोल। वक्र पर बदलाव दाएं या बाएं स्थिति में हो सकता है। दाएं या बाएं। जब मांग बढ़ जाती है तो वक्र दाएं ओर खिसक जाता है।
जब मांग बढ़ेगा तो दाएं ओर खिसकेगा। क्यों? क्योंकि इसका ये बड़ा होते जाएगा, और जब मांग कम होते जाएगा तो वक्र बाईं ओर खिसकता है, चिपक जाएगा, मांग कम हो जाता था। मांग का नियम यह एक मौलिक सिद्धांत है जो बताता है कि कीमत और मांग की मात्रा के बीच एक विपरीत संबंध होता है। मांग के नियम के उपपाद्य गिफेन वस्तुएं, यह एक प्रकार की निम्नतर वस्तुएं हैं। निम्नतर वस्तुएं या गैर विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं जो होती हैं जहां बेहतर विकल्पों की अनुपस्थिति या सीमित क्रय शक्ति के कारण कीमत बढ़ने पर मांग की भी बढ़ जाती है। वेबलेन वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत और मांग के बीच सीधा संबंध होता है। इसका अर्थ है कि वेबलेन वस्तुओं की मांग उनकी कीमत बढ़ने पर बढ़ती है जो मांग के नियम के विपरीत होता है। उदाहरण आईफोन, मर्सिडीज। आय का निम्नतर उत्पादों का प्रभाव। निम्नतर वस्तुएं वे उत्पाद हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर कम हो जाती है, और आय कम होने पर मांग बढ़ जाती है क्योंकि लोग बेहतर विकल्पों की ओर कर लेते हैं। आपूर्ति, सप्लाई, डिमांड सप्लाई। आपूर्ति किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा होती है जो खरीदने या उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। आपूर्ति वक्र किसी वस्तु या सेवा की कीमत और उस मात्रा के बीच संबंध का ग्राफ के रूप में चित्रण है जिसे उत्पादक किसी निश्चित समय अवधि में आपूर्ति करने के लिए इच्छुक और सक्षम है। सकतो ढलान वाला वक्र तब देखा जाता है जब कीमत और आपूर्ति की मात्रा के बीच सीधा संबंध होता है। जब उत्पादकों को अपने उत्पाद के लिए बेहतर कीमत मिलती है तो वे अधिक उत्पादन करते हैं। आपूर्ति वक्र। संतुलन में आपूर्ति मांग वक्र। यदि कोई भी कारक बदल जाए तो संतुलन बदल जाता है। यदि मांग घट जाती है तो वक्र बाईं ओर खिसक जाता है, जबकि यदि मांग बढ़ती है तो वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। मूल्य लोच, कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी। मांग की कीमत लोच यह मापती है कि किसी वस्तु या सेवा की मांग की मात्रा उसके मूल्य में परिवर्तन के जवाब में कितनी बदलती है। पूर्णतः लोचदार मांग में कीमत में मामूली वृद्धि से मांग शून्य हो जाती है, जबकि कीमत में मामूली गिरावट से मांग अनंत हो जाती है। ऐसे मामलों में मांग पूर्णतः लोचपूर्ण होती है। ई इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। उदाहरण महंगी वस्तुएं जैसे सोना, कार आदि। कीमत P है, उत्पादन अनंत T, और D जो है जिसमें ग्राफ 6 पूर्णतः लोचदार मांग वक्र है। सापेक्षित लोचदार मांग तब होती है जब कीमत में छोटे बदलाव से किसी उत्पाद या सेवा की मांग की मात्रा में बड़ा बदलाव आता है। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता कीमत परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। कीमत रुपये में मांग की गई मात्रा में इकाइयों में कीमत में मामूली बदलाव से मांग में भारी बदलाव होता है। सापेक्षिक लोचदार मांग होता है। पूर्णतः बेलोचदार मांग तब होती है जब किसी उत्पाद की मांग कीमत परिवर्तन के बावजूद अपरिवर्तित होती है। इसका अर्थ है कि मांग की मात्रा स्थिर होती है और इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। उदाहरण जरूरी वस्तुएं जैसे पानी, आटा, चावल आदि। लंबवत वक्र। कीमत में परिवर्तन होने पर उत्पाद की मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मूल्य पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र। क्वांटिटी लंबवत वक्र। सापेक्षिक बेलोचदार मांग तब होती है जब किसी उत्पाद की मांग कीमत के जवाब में बदलती है, लेकिन यह परिवर्तन मूल्य परिवर्तन के समानुपाती नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि किसी उत्पाद की कीमत में उस उत्पाद की मांग की तुलना में अधिक परिवर्तन होता है। कीमत परिवर्तन से मात्रा मांग में सापेक्षता कम परिवर्तन होता है। ठीक है। जे बात छाक हमें न रखना जब के राखी केना करना नीचे खा जाए मतलब पीबो नहीं करेगा थोड़े सरकारी लो मतलब पी जी बता क्या नहीं रख लगा सापेक्षता। आय लोच। मांग की आय लोचता किसी विशेष वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन और वास्तविक आय में परिवर्तन के बीच संबंध को मापती है। अधिकांश वस्तुओं के लिए जब आय बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है। मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है जिससे नकारात्मक संबंध प्रतिशत बढ़ता है। निम्नतर वस्तुओं के लिए जब आय बढ़ती है तो मांग घटती है, जब आय घटती है तो इन वस्तुओं की मांग बढ़ती है। मांग वक्र विपरीत दिशा में खिसकता है।
पारस्परिक मूल्य व्यवस्था। पारस्परिक मूल्य व्यवस्था एक आर्थिक माप है जो ये दर्शाता है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन दूसरी वस्तु की मांग को कैसे प्रभावित करता है। उदाहरण, यदि पेप्सी की कीमत 10% बढ़ जाती है और कोक की मांग 5% बढ़ जाती है। मांग की नकारात्मक पारस्परिक मूल्य व्यवस्था परस्पर पूरक वस्तुएं भी है या तो फालतू। एकात्मक लोज़र मांग। एकात्मक लोज़र मांग का वक्र एक आयताकार अधिवक्र होता है। यह तब होता है जब मूल्य में वृद्धि या कमी के कारण मांग में समान अनुपाती परिवर्तन होता है। बाजार के प्रकार। बाजार 3-4 टाइप के होते हैं। एकाधिकार बाजार, एकाधिक मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट, एक विक्रेता पूरे बाजार को नियंत्रित करता है। उत्पाद के लिए कोई करीबी विकल्प नहीं है। प्रवेश के लिए उच्च बाधाएं। उदाहरण, भारतीय रेलवे। अल्पाधिकार बाजार, कुछ बड़ी कंपनियां बाजार पर हावी है। उत्पाद समान या अलग अलग हो सकते हैं। एक उत्पाद के लिए कई खरीदार होते हैं। प्रवेश आसान नहीं होता। उदाहरण, दूरसंचार क्षेत्र, लैपटॉप बाजार। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा बाजार, एक उत्पाद के लिए कई विक्रेता और कई खरीदार होते हैं। उत्पादन समान होते हैं लेकिन पूरी तरह से एक जैसे नहीं, अलग अलग। कीमत पर कुछ नियंत्रण होता है। प्रवेश और निकासी आसान होती है। उदाहरण, टूथपेस्ट। संपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, कई खरीदार और विक्रेता होता है। उत्पाद समान एकसाथ होते हैं। प्रवेश के लिए कोई बाधाएं नहीं होती। कीमत आपूर्ति और मांग द्वारा निहित होती है। उदाहरण, कृषि उत्पाद। समष्टि अर्थशास्त्र अवधारणाएं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC अतिरिक्त आय के उस हिस्से को संदर्भित करती है जिसे व्यक्ति बचाने के बजाय उपभोक्ता पर खर्च करता है। हाँ तो ठीक है मेरा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC मार्केट पॉलिसी। मार्केट अब हमको ये इंग्लिश पढ़े। कंज्यूमर तो लास्ट में MPC का क्या है, उपभोग प्रवृत्ति क्या होगा। मार्केट पॉलिसी कंज्यूमर कुछ हो सकता है। अतिरिक्त MPC अतिरिक्त आय के उस हिस्से को संदर्भित करती है जिसे व्यक्ति बचाने के बजाय उपभोग पर खर्च होता है। यह मापती है कि आय में 1 इकाई की वृद्धि पर उपभोग कितना बढ़ता है। MPC आय स्तर पर निर्भर करती है क्योंकि यह आय स्तरों के साथ भिन्न हो सकती है। उच्च आय स्तरों में पर MPC कम होती है। MPC उपभोग में परिवर्तन। लगाओ ना भैया। चार छः लेकिन साफ रहे। MPC आय यह मापती है कि आय में एक इकाई की वृद्धि पर उपभोग कितना बढ़ता है। MPC आय स्तर पर निर्भर होती है क्योंकि यह आय स्तरों के साथ भिन्न हो सकती है। उच्च आय स्तरों पर MPC कम होती है। MPC उपभोग में परिवर्तन डेल्टा C आय में परिवर्तन डेल्टा Y। MPC मूल्य 0 से 1 तक। उदाहरण, यदि आय में 10,000 रुपये रुपये की वृद्धि होती है और व्यय में 1,000 रुपये की वृद्धि होती है तो MPC दर्शाता है कि लोग अपनी अतिरिक्त आय का बड़ा हिस्सा खर्च करने की अधिक संभावना रखते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में कुल व्यय में अधिक वृद्धि होती है। MPC 1,000 होते 0.1%। स्वायत्त व्यय यह वो खर्चा है जो अर्थव्यवस्था में आय के स्तर की परवाह किए बिना होता है। यह आय स्वतंत्र होता है। A+ सेवा यह आय स्वतंत्र उपभोग। C1 आय पर उपभोग। C उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। Y आय का स्तर को C कुल खपत। बचत 1 व्यय 1/1 व्यय और बचत के बीच खर्च और बचत के बीच एक विपरीत संबंध होता है। मैं बंद करता हूँ क्योंकि मुझे अगले चैप्टर में चलना है।